अच्छा, आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है हमारा टॉपिक लिक्विडिटी के ऊपर। हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है वो हमारे पास एक फ्यूल है। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए जो है फ्यूल की जरूरत होती है, इसी तरह से मार्केट को चलने के लिए भी फ्यूल की नीड है। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट मूव नहीं करेगी। अब उसको मूव करवाने के लिए जो है लिक्विडिटी खुद पैदा की जाती है। पैदा इस तरह से की जाती है कि मार्केट वहां पे बैठ के कुछ ऑर्डर्स लेती है, बनाती है, फिर उसके बाद उन ऑर्डर्स को खत्म करके, यानी उनके एसएल हंटिंग करके फिर मूव करती है। अब इस लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है इंटरनल लिक्विडिटी, और हमारे पास एक और होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। अब जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, या फिर बीपीआर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो होता है इंटरनल लिक्विडिटी, वो इन जगहों पर हमें मिलती है, नजर आती है। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, वहां पर लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं मोमेंटम शिफ्ट हो गया मार्केट का, तो हम एफवीजी के ऊपर से हम टैप पे बाय कर लेते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अब मार्केट क्या करती है, वो लिक्विडिटी लेने के लिए वापस आती है। और या अगर वो एफवीजी मिटिगेट नहीं हुआ, उस एफवीजी को टैप नहीं हुआ अभी तक, तो उन एफवीजी को टैप करने के लिए मार्केट लाजमी आती है। तो उसकी वजह से ये लिक्विडिटी जनरेट होती है। जब कोई मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनते हैं या ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, तो वहां पर जो है वो लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है हमारे पास, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है हमारे पास या सेशंस के टॉप और बॉटम पे, और दूसरा स्विंग्स, हाई लो जो लगते हैं हमारे पास, उन स्विंग्स के हाई या लो के ऊपर हमारे पास जो होती है वो लिक्विडिटी होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये लिक्विडिटी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये सेशंस के टॉप पे कैसे होती है और स्विंग्स के ऊपर कैसे होती है। इसके लिए मैं ये करता हूँ कि जैसे एशियन सेशन है हमारे पास, एक इंडिकेटर है एशियन सेशन मॉडल, एशिया सेशन हाइड लो मिड लाइंस। इससे हमें एशिया सेशन की मैं एक सेकंड 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ ताकि रिफाइन हो सके ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये एशिया सेशन का हमारे पास हाई है, ये लो है। अब मार्केट ने क्या किया है, इस सेशन की लिक्विडिटी ली है और उसके बाद ऊपर चली गई। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस सेशन के नीचे यहाँ से लोगों को उसने बाय में बिठा दिया था, सबको बाय में बिठा दिया था। अब नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस रखे हुए थे, उन स्टॉप लॉसेस को इसने क्या किया, हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली गई, यानी यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखें आप, इसने यहाँ से सेल लेकर आ रही है मार्केट। यहाँ पे ये एशिया सेशन है, एशियन सेशन की हाई के ऊपर से इसने लिक्विडिटी ली और नीचे। ठीक है। इसी तरह से और भी जहां जहां आप देखेंगे मुख्तलिफ सेशंस के ऊपर वो लिक्विडिटी रखी हुई होती है, उन लिक्विडिटी को मार्केट लेती है और फिर जो है वो मूव करती है। जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी इसका फ्यूल है, फ्यूल की इसको जब तक इसको फ्यूल नहीं मिलेगा ये मूव नहीं करेगी। इसके अलावा फिर हमारे पास हमने क्या कहा, इंटरनल लिक्विड, इंटरनल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है हमारे पास, वो एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप से टैप करके ये ऊपर चली गई। तो दैट्स मीन कि ये एक इंटरनल लिक्विडिटी थी जिसको इसने लिया और ये चली गई। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अब आ जाती है स्विंग्स की लिक्विडिटी। स्विंग्स की लिक्विडिटी जो होती है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल कि मार्केट ऐसे मूव करती हुई जा रही है, जब मार्केट यहाँ चली गई, अब ये एक इसका स्विंग है, लो स्विंग, और एक ये लो स्विंग है। अब इन लो स्विंग्स के नीचे जो है लोगों के बाय के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो इसके नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो
अब ये जो स्विंग्स हैं ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पर मार्केट क्या है, लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी इन स्विंग्स के लो के नीचे। ये स्विंग्स के लो के नीचे लिक्विडिटी है, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, कोई अगर इन इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे जो हमारे पास जोन होता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है कि जिसको मार्केट टैप करके फौरन से ऊपर चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम वीएसए के अकॉर्डिंगली जब ये देखते हैं कि लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे आ रही है, हमारा नीचे एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। मतलब जोन क्या है कि कोई फेयर वैल्यू गैप था या ऑर्डर ब्लॉक था, और हमें पता था इससे ऊपर जो है वो लो स्विंग्स पड़े हुए हैं। तो मार्केट अगर नीचे आ रही है और यहाँ पर आकर अगर हमारे पास कैप का सेटअप बना देती है, क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेटअप, तो वो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है। ठीक है। अब इन इस लिक्विडिटी की भी कुछ एक ये जो लिक्विडिटी टाइप है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये जो लिक्विडिटी टाइप है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल पहले ये स्विंग है, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, लोग ये समझेंगे कि अब यहाँ से जो है ये नीचे सेल आ गई है। अब यहाँ से सेल आ गई है, वो नीचे आएगी थोड़ा सा, इस स्विंग की भी लिक्विडिटी लेगी और फिर ऊपर से चली जाएगी वापस, लोगों को ट्रैप करके। ठीक है। अब इसके अलावा एक और टाइप होती है हमारे पास लिक्विडिटी की, वो इस तरह से कि मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ऐसे अपने हायर हाई बना रही है। अब इसने क्या किया, यहाँ से हम्म, ये जो था ये इस तरह कर दिया। अब ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ये वाली जो लिक्विडिटी है, अब ये तो इसने ले ली है, लेकिन ये लिक्विडिटी, अब इस लिक्विडिटी के आने के चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ पर आए, आ सकती है लेकिन चांसेस कम है रदर देन इसके, क्योंकि इसके नीचे जो है वो डबल बॉटम लगा हुआ है। लेकिन इसके नीचे डबल बॉटम नहीं है, सिर्फ ये एक स्विंग है, लेकिन इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के चांसेस कम है रादर देन इन स्विंग्स की लिक्विडिटी लेने के। ये तो था बाई साइड की साइड पे। लेकिन अगर हम सेल की साइड पे देखें, तो सेल में भी क्या होता है कि सेल में भी ये इस तरह से लिक्विडिटी होती है। ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, ये एक लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है। ठीक है। यहाँ से ये डबल टॉप बना हुआ है, इस डबल टॉप के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ये देखो कि यहाँ से इस वाले सेशन की तो स्विंग की लिक्विडिटी तो इसने ले ली है ऑलरेडी। अब लिक्विडिटी एरिया हाई प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है, ये और ये। क्यों, क्योंकि मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने आएगी, तो लाजमी है कि वो इस स्विंग की लिक्विडिटी भी लेकर जाए। अब इसके ऊपर अगर कोई हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी जोन पड़ा होगा, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या बीपीआर, तो वहां से मार्केट टच करके हमें कहाँ तक टारगेट देगी, हमें वहां तक टारगेट देगी जहां पे अगर नीचे कोई लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, तो वहां तक लाजमी मार्केट हमें मूव करके वो मूव देगी। ठीक है। अब हमने लिक्विडिटी की टाइप्स पढ़ ली कि एक हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होती है और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कौन सी होती है, ये इस तरह डबल बॉटम वाली, जिसमें डबल बॉटम लगा हुआ हो। और दूसरा कि अगर एक सिंगल स्विंग लगा हुआ है तो उसके नीचे लिक्विडिटी है, और उसके नीचे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है तो वो भी हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है। लिक्विडिटी की देखें, अगर ये जो डबल स्विंग है, इस डबल स्विंग के नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसकी स्विंग के नीचे भी अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो भी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह यह है कि ये लिक्विडिटी एरिया के नीचे है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है। अब जैसे कुछ दिन पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2956 से जब मार्केट उठी थी, तो उसकी रीजन क्या थी, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको, वो भी यही लिक्विडिटी एरिया था। हम्म, हम्म, ये वाला जो एरिया था, नहीं आई थिंक सो इससे भी नीचे है, ये ये एरिया। अब यहाँ पे क्या था, ये वाला जोन में हम मार्क कर लेते हैं, मैं इसको इस तरह से मार्क कर लेता हूँ ताकि हम, अब मैं आपको अगर जाके दिखाऊं तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारे पास, एक सेकेंड, एशियन सेशन,
यहाँ पे क्या था, हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। ये देख रहे हैं, ये फेयर वैल्यू गैप जो मैं बता रहा हूँ कि इंटरनल लिक्विडिटी, उसने उसको टैप किए और ऊपर चली गई। यानी लिक्विडिटी को लिए बगैर मार्केट मूव ही नहीं कर सकती किसी भी तरह से। तो इस फेयर वैल्यू गैप से उसने रिजेक्शन लिए और यहाँ से वापस चली गई। 2956 का एरिया था जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दी, और अभी तक देखिए हाथ भी नहीं आ रही है, अब कितनी ऊपर चली गई है, कितना 1000 पे। ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप से, एक तो ये इंटरनल लिक्विडिटी मैंने आपको बताई कि इस इंटरनल लिक्विडिटी से मार्केट जो है वो उठी है। और दूसरा स्विंग्स की। अब स्विंग्स की लिक्विडिटी देखें। अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो है मेरे पास, ये क्या है, ये एक डबल बॉटम बना हुआ है। तो डेट्स मीन की ये लिक्विडिटी एरिया है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या करते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट हमारे इस लिक्विडिटी एरिया से आए, और यहाँ पे अब अगर कोई नीचे फेयर वैल्यू गैप या कुछ पड़ा हुआ है तो वहां से रिजेक्शन लेके ये ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि जैसे ये एक लिक्विडिटी एरिया बन चुका था। ठीक है। क्या, क्यों लिक्विडिटी एरिया बन चुका था? क्योंकि ये डबल बॉटम लगा हुआ है। यहाँ पे देखें, दोनों इक्वल हैं। ठीक है। दोनों बॉटम इक्वल लगे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट ने नीचे विक लगाई है और विक लगा के ऊपर, ये है लिक्विडिटी। ठीक है। और देखें आप, इंटरनल लिक्विडिटी देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करके ऊपर। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको टैप करके ऊपर। हमेशा स्विंग्स की लिक्विडिटी जो है वो, और इंटरनल लिक्विडिटी और सेशंस की लिक्विडिटी, ये तीन जगह हैं। इन तीन जगहों पे मार्केट आपको जब भी आएगी, आप ये मत समझिएगा कि यार ये अब तो सेल हो गई या एक तो ये बाय हो गई। वहां पे साइन देखें और उसके अकॉर्डिंगली, और पहले तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखें। सही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक डबल इक्वल लगे हुए थे। यहाँ पे देखें, अब इसने ट्रैप किया लोगों को। ट्रैप क्या किया कि यहाँ पे मैं तो नीचे सेल आ रही हूँ, सेल नहीं आई, जबकि वो इन सब बायर्स को उसने निकाला, निकाल के और ऊपर, फिर ऊपर की रवानगी इसने इख्तियार कर ली। ठीक है। अब यहाँ पे, अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें, ये इतना बड़ा इम्बैलेंस बन गया था। जब ये इम्बैलेंस बन गया था, इसको चले मैं छोटा, खैर अब कैसे करूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने तो फेयर वैल्यू गैप फिल कर लिया था। तो फिर ये नीचे क्यों आई है? फिर ये नीचे इसलिए आई है क्योंकि उसने देखा कि मार्केट में लोग उठ चुके हैं, तो इस डबल बॉटम के नीचे लिक्विडिटी एरिया था। इस लिक्विडिटी एरिया को टैप करके यहाँ पे ये देखें, एक इनगल्फ की इसने कैंडल और फिर ऊपर चली गई। ठीक है। अब अब ये दोबारा आप कहेंगे नीचे क्यों आई है? अब इसकी रीजन है, अब इसकी रीजन ये है कि नीचे एक, फिर भी एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया था। एक तो ये निशानी, दूसरा ये स्विंग लग चुका है। अब देखें इसको, अगर आप लाइन चार्ट पे खोलेंगे ना, फिर आपको सही समझ आएगा। ये एक स्विंग है। ठीक है। अब ये एक लिक्विडिटी एरिया है, यानी इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है। इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी है। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो मिटिगेट हो चुका है, लेकिन इसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप है जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ था। वो जो मैंने अभी आपको ये मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, मार्केट ने टैप किया, नीचे इन लोगों के जो एसएल लगे हुए थे वो हिट किए, और ऊपर। फिर कहाँ आई है? फिर पकड़ में ही नहीं आ रही। ठीक है। इसी तरह से मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, रिट्रेस किया उसने, रिट्रेस करने के बाद ये थोड़ी सी ऊपर गई है, अब लोगों को बाय में बिठा दिया। अब ये एक स्विंग बन गया मेरा। स्विंग जो है ये मेरे पास क्या है, लिक्विडिटी एरिया बन चुका है। ठीक है। अब इसके नीचे मैं देखूंगा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप है कोई? बिल्कुल है, ये रहा। ये देखें, इसको टैप किया मार्केट ने और फिर ऊपर। ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिक्विडिटी आप समझ लेंगे ना, कि अगर एक पहले तो स्विंग, अब यहाँ पे देखें, ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। अब आप कहेंगे ये लिक्विडिटी एरिया, लेकिन अब ये इस स्विंग की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, तो इसके नीचे आने के चांसेस कम थे। ठीक है। हाँ, अब कौन सी लिक्विडिटी है जो पड़ी हुई है? वो पड़ी हुई ये वाली, ये ये लिक्विडिटी, ये डबल बॉटम लगा हुआ है, यानी दो स्विंग्स हैं, दो स्विंग्स की लिक्विडिटी। अच्छा, आप देखें, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा, 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट आएगा। हर टाइम फ्रेम की अपनी एक लिक्विडिटी है, लेकिन लिक्विडिटी लेने मार्केट जरूर आती है, बस
ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब ये देखें, ये लिक्विडिटी है ना, इसके नीचे अब कौन सा जोन पड़ा हुआ है, वो जो जोन पड़ा होगा वो मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। अगर वो प्रोबेबिलिटी जोन हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं भी चलता, कम से कम मुझे 30 से 40 पे लाजमी देगा। ये एक देखें फेयर वैल्यू गैप है, फिर उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, तो अब ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन चुका है। यहाँ पे मार्केट मुझे जब भी मिलेगी तो मैं इसको कहाँ तक टारगेट करूंगा, जो ऊपर लिक्विडिटी एरिया ये छोड़ के आएगी यहाँ पर। अब दूसरा एक और चीज जो मैं भूल गया बताना, रेंज के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। ये आपके पास एक रेंज थी, ये एक रेंज थी, इस रेंज के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी एरिया। यहाँ से इसने लोगों को सेल दिखाया, सेल दिखाने के बाद ये देखें सबकी स्टॉप लॉसेस इसने हिट करके ये ऊपर की परवाज की है। अब यहाँ पे सेल पे मेरे पास फिर यहाँ पे देखें लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, ये देखें ये लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी एरिया था ये वाला, इसकी जो लिक्विडिटी थी ये मिटिगेट हो चुकी है। अब लिक्विडिटी कौन सा एरिया है जो स्विंग्स है, वो ये है, ये लिक्विडिटी स्विंग्स है मेरे पास इस टाइम पे, कि मार्केट क्या करे, मार्केट आए, इसकी भी लिक्विडिटी ले, इसकी भी लिक्विडिटी ले, कोई साइन बनाए सेल का, कोई बुलिश बुलिश इनगल्फिंग बनाती है या कुछ भी, टू बार रिवर्सल बनाती है, तो वहां से आप इसको लिक्विडिटी लेने के बाद सेल कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब भी मार्केट लिक्विडिटी ले ले, चाहे 5 मिनट में, 3 मिनट में, 15 मिनट में, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर उसने कर दिया मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट किए, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे कोई लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी लेने के बाद उसने क्या किया, अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, आप इसका वेट करें, यहाँ से टैप पे बाय करें, कहाँ तक, ये इसके स्ट्रक्चर के हाई तक आपको पूरा का पूरा टारगेट मिल जाएगा। जस्ट एक पेशेंस और एक होल्डिंग पावर हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगी। अब ये हम मार्केट यहाँ क्यों आ रही है, ये इसकी वजह यही है कि एक तो ये ऊपर लिक्विडिटी एरिया है, और दूसरा ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को भी टैप करके मार्केट भले कुछ भी पिप दे लेकिन आती जरूर है, मूव जरूर करती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी अच्छा, क्वेश्चन? हमारे लिए जो टाइम फ्रेम सूट करता है वो क्या करता है? हमारे लिए जो करता है वो 5 मिनट एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम फ्रेम है, जिसमें हमारे पास स्टॉप लॉस भी छोटा बन जाता है, और दूसरी चीज ये है कि आपको लिक्विडिटी एरियाज भी रिफाइन होके मिल जाते हैं। अब बाजू का ऐसा होता है कि अगर हम 1 ओवर के टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पे 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे आपको अभी इस टाइम पे ये एक लिक्विडिटी मिल रही है, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 ओवर और लगेंगे यहाँ तक मार्केट को मूव करने में। लेकिन वहीं पे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में या 15 मिनट में आपको मिल जाएगा कि आप अपनी मूव पकड़ सकें। वरना आप 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे बैठे रहेंगे, एंट्री करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। इससे नीचे तो मैं प्रेफर ही नहीं करता, 3 मिनट और 1 मिनट ट्रैप करते हैं। सही हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लिक्विडिटी वाला? हाँ, ये क्लियर है। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत जबरदस्त है, मतलब मैंने इसको जब से यूज करना शुरू किया है, तो ए- हमारे पास क्या, हमारे अंदर ना मादा बर्दाश्त नहीं है, हम वेट नहीं करते हैं। हम बोलते हैं यार ये तो ऊपर चली गई, जबकि वो ऊपर स्टॉप लॉसेस हिट करने गई है और वापस वो नीचे आ रही है साइन बना के, तो हम बजाय इसके कि सेल में बैठे हम बाय में बैठ जाते हैं। और वो यही करती है यहाँ पे। अब जैसे ये लिक्विडिटी एरिया है, एग्जैक्टली। यहाँ पे नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, वो हिट करेगी, यहाँ से हिट करने के बाद ऊपर जाएगी। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट हो गया, हम बोलेंगे ओ हो ये तो गई सेल में, जमीन दोष हो गई, हम सेल में बैठ जाते हैं, जबकि वो ऊपर चला जाता है फिर। तो ये हमारे साथ जो है ये क्या लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है। सेम कंसेप्ट जो है वो क्रिप्टो में भी वर्क करता जी है? जी, हर जगह हर जगह, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप BTC USDT में आ जाए, ये आप देख। इथेरियम को खोलें। अच्छा इथीरियम को खोल लेते हैं जी, इथीरियम क्योंकि USDT। हम इथेरियम के होल्डर हैं। ओके, अब आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे पहले। अच्छा इथीरियम की जो है ना वैसे बाइंग है बहुत लंबे टूर के लिए इसकी।
मैं कल इसके एनालिसिस कर रहा था। ये जहाँ से उठी है ना, ये ये देखें, अभी अभी आपको देखें, बहुत वाज़ेह नजर आएगी ये चीज। यहाँ पे ये एक स्विंग है मेरे पास। बीटीसी में इस वक्त बड़ी तगड़ी बाइंग चल रही है। हाँ जी, ये स्विंग है, देख रहे हैं? ठीक है। हम्म। इसी स्विंग के साथ यहाँ पे मैं ये इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब आ जाएं आप अपने आगे वाले एरिया में। ये देख रहे हैं लिक्विडिटी कैसे ली है इसने। अब लिक्विडिटी लेके ये ऊपर जा रहा है, और ये है डेली का टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम है। अब आप आ जाएं 4 आवर्स में। ठीक है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम को भी खोल लेता हूँ। अब आप आ जाएं 1 आवर में। 1 आवर में सबसे बड़ा ये वॉल्यूम लगा था मेरे पास। हमारे पास वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये हुआ इसका पहला ब्रेकआउट, और इसकी ये लो ट्रिगर लाइन, ये पहला ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल के साथ। दूसरा ब्रेकआउट, दैट्स मीन कि हमारी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, अब बाइंग कंफर्म है इसके इथीरियम के अंदर। तो हमने क्या वेट करना था, कि हमने वेट करना था कि मार्केट जो है वो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए और यहाँ से हम बाय करें। लेकिन क्योंकि इस स्विंग, ये स्विंग बन चुका था ना, इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने सबको निकाला। निकालने के बाद अब ये ऊपर। ठीक है। और दूसरी चीज, एक और निशानी होती है वॉल्यूम की, कि जब भी हाई वॉल्यूम लगे और दूसरी कैंडल लो वॉल्यूम से उसके अंदर क्लोजिंग दे दे, और वो एक अप शेक आउट की कैंडल हो, जैसे ये है, तो भी बाइंग होती है हमारे पास। ये यहाँ से बाइंग थी कंप्लीटली 1552 से, 1512 से, और अब 1633 पे घूम रहा है ये। अब यहाँ पे ना एक एक और चीज है, अब मैं आपको बताऊं, ये अभी भी अब मजीद अभी नीचे आएगा, दोबारा वापस आएगा कहाँ तक, कि अपना इस लिक्विडिटी एरिया तक टारगेट लेके ये वापस नीचे आएगा। ये इसका लिक्विडिटी एरिया है, 1688। 4 आवर्स पे आए, ये ये इसका लिक्विडिटी एरिया है। और दूसरा, ये इसके पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये पूरा इम्बैलेंस जो कि इसने फिल करने के बाद ये नीचे आई है, ये पूरा इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस फिल करने के बाद यहाँ से इसने ड्रॉप दिए, और फिर नीचे ये पूरा इम्बैलेंस था, इसको फिल करने के बाद दोबारा ऊपर गई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मतलब इतनी आसान नहीं है, इसको भी ऊपर जाना टाइम लगेगा। ये एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर यहाँ भी लिक्विडिटी है। जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट अली भाई, अली भाई जस्ट 2 मिनट। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अली आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अली बेटा, एक दफा मैंने कहा लिक्विडिटी रिपीट कर दे, मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट सही मूव किया इसने। अच्छा, हमारे पास ना लिक्विडिटी की दो टाइप्स होती हैं। हम्म। हमारे पास एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी, और एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है। अब जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, उस इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारे पास एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा बीपीआर। इन तीन के पास हमारे पास लिक्विडिटी होती है।
और दूसरी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो हमारे पास या तो सेशंस के ऊपर लिक्विडिटी होती है, या हमारे पास जो होती है स्विंग्स के हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। ठीक है। अब जो स्विंग्स होते हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट के अंदर ये अगर मार्केट आपकी इस तरह से मूव कर रही है, तो अब जो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है वो ये वाली है कि मार्केट क्या करेगी कि पहले इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी और फिर इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, तो इन दो स्विंग्स की लिक्विडिटी लेगी। अब इसके अलावा एक और लिक्विडिटी होती है जो लो प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके चलने के चांसेस कम होते हैं या मार्केट का वहां आना बहुत कम होता है। वो कौन सी लिक्विडिटी होती है? वो ये होती है कि मार्केट ने क्या किया कि इस तरह से। अब यहाँ पे देखें दोनों में डिफरेंस है कि पहले एक हाई लगा था और फिर ये। अब दैट्स मीन कि इस स्विंग की लिक्विडिटी ऑलरेडी ऑलरेडी मार्केट लेके जा चुकी है ऊपर। जब मार्केट ऊपर चली गई है तो अब इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के लिए बहुत कम होता है कि मार्केट वापस नीचे आएगी। अब हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि जब ये इस तरह की लिक्विडिटी बनती है जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं, तो इसके नीचे अगर कोई हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां पे जब मार्केट आती है तो फिर हम वहां से क्या करते हैं, अपनी बाइंग देखते हैं, हम अपनी बाय देख रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से सेल के अंदर भी मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही होती है तब भी हम ऐसे कर रहे होते हैं कि यहाँ से ये इस तरह से बनाया इसने मार्केट ने, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, जो हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है वो इस जगह पड़ी हुई है कि ये हाई और ये। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें लो प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। लो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये ये। अब यहाँ पे क्या है कि इस सेशन की इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। ये है हमारे पास लिक्विडिटी। अब जैसे मैंने बताया कि फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, तो इसने मार्केट ने क्या किया कि यहाँ तक पहुंची, लिक्विडिटी ली, वापस आ गई। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी एक फ्यूल है, जैसे हमारी गाड़ी को फ्यूल की जरूरत होती है चलने के लिए, तो मार्केट को भी लिक्विडिटी की नीड होती है। जहां पे मार्केट लिक्विडिटी मिलेगी, मार्केट वहीं भागेगी। अभी वो ये ऊपर क्यों भाग रही है? अपना इथेरियम जो है ये ऊपर जा रहा है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये रेंज की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये है। उसके अलावा ये स्विंग है, इस स्विंग की लिक्विडिटी है, तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऊपर है रादर देन इसके के नीचे। नीचे ही जो लिक्विडिटी थी वो उसने ले ली। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि डेली के टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम के अंदर हमारे पास यहाँ पे पुराना क्या है, एक स्विंग पड़ा हुआ है। ये देखें, ये डबल बॉटम। इस डबल बॉटम की इसने क्या किए, लिक्विडिटी लिए, जितने बायर बैठे हुए थे, जितने खरीद के बैठे हुए थे, उन सब का सफाया कर दिया मार्केट ने। कहाँ आके? नीचे आके उन सबको उड़ा दिया। अब उन सबको उड़ाने के बाद इसने क्या किया, जब हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। मार्केट यहाँ गई, वापस आई। अब जब मार्केट ने क्या कर दिया, अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे कोई जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा हमें, हम वहां से क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो ये एक हमारे पास बाय का साइन आ गया था। बड़ा वॉल्यूम और छोटे वॉल्यूम से उसने उसके अंदर क्लोजिंग दी, शेक आउट कैंडल लगी, और यहाँ से अब जा रही है ये ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा टारगेट? यहाँ तक तो हमारा टारगेट मस्ट है 1688 तक, ये आपको आज रात तक मिल जाएगा या उससे पहले ही मिल जाए तो। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी है, अब मार्केट उसको खींच रही है कि जल्दी आओ। क्यों? यहाँ से लोगों को उसने सेल में बिठाया, जो लोग सेल कर चुके थे, अब मार्केट ने उन सबको बाहर करना है। ठीक है। कभी भी मार्केट एक सिमत में किसी किसी भी तरह से ये ऐसे मूव नहीं करती। मार्केट क्या करती है, ये ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरह से मूव करेगी। राइट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैंने भी लिए हुए हैं $200-250 के एथेरियम। अच्छी बात है, चले, गुड है, गुड है। जाएगा आपको, प्रॉफिट दे जाएगा। अच्छा, अभी इस वक्त ग्रुप में ये भी बता दिया करें कि जैसे अगर आप तो अभी उस पे फॉरेक्स पे देख रहे हैं, हम्म। इस पे भी जो लोग देख रहे होते हैं, जब इस तरह की लिक्विडिटी बनती है कुछ हम्म। परचेजिंग की, सेल की, दे दिया करें सिग्नल। असल में मैं खुद क्रिप्टो को देखता नहीं हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि इसमें या तो बंदा, हम लोग अक्सर करते हैं स्पॉट पे काम, फ्यूचर तो नहीं है, मतलब सही मुझे नहीं सही लगता। हाँ, बहरहाल, हम स्पॉट पे ही कर रहे हैं, जी स्पॉट जी। पे ही कर अब रहे हैं। स्पॉट पे ये होता है कि बंदा खरीद लेता है, उसको सेल नहीं कर सकता। अब जैसे मिसाल के तौर हम्म। पे यहाँ पे किसी ने खरीद लिया अगर, अब अगर मार्केट आगे नीचे, अब वो बेचारा हम्म। फंस गया है। अब वापस यहाँ तक हम्म। जाए तो वो बैठा हुआ है।
लेकिन फॉरेक्स में क्या होता है कि यहाँ से अगर किसी ने खरीद लिया, नीचे स्टॉप लॉस रखता है, $10 $20 का जो नुकसान हुआ वो बाहर हो जाता है। लेकिन वो इसको इंतजार नहीं करना पड़ता, वो पेशेंस साइकोलॉजी खराब नहीं होती फिर। क्रिप्टो में जो है वो फिर हम्म साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, वो पेशेंस बंदे में नहीं रहता, फिर बंदा बोलता है यार ये कब पता नहीं ऊपर जाएगा, ये तो पैसे बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मैंने 1700 पे भी लिया, 1490 पे भी लिया। कहाँ पे? 1400? नहीं आपने अच्छे प्राइस पे ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा जोन था इसका, बाय का बहुत जबरदस्त जोन था, और ये हाँ बड़े टाइम फ्रेम का डेली का है। और अगर वीकली में आगे देखें ना हम, तो वीकली में भी देखें, मैं अभी हाँ। आपको लिक्विडिटी पढ़ा रहा था, तो अब लिक्विडिटी में गौर करें, ये देखें, ये स्विंग है, ये एक स्विंग है, इसको लाइन चार्ट पे जाके खोलेंगे ना, ये देखें, ये ऐसे ऐसे ये स्विंग बना हुआ है। अब इस स्विंग की हम्म लिक्विडिटी लेने के लिए आई है मार्केट, जस्ट इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है और ऊपर चली गई है। ये देखें कितनी नीचे ऐसे। विक लगाई, इसको बाहर निकाला सबको, और फिर ऊपर। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, ये लिक्विडिटी नहीं, जस्ट यहाँ पे एक और चीज भी हमें नजर आ रही है, जो कि फेयर वैल्यू गैप है। इन तीन कैंडल्स के बीच में एक गैप नजर आया हमें, और ये देखें, ये गैप है। हम्म। ठीक है। सही सही है। अच्छा, हम्म। ये तो ओवरऑल हो गई, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल आते हैं जिसको हम वीकली भी देख रहे होते